हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज हम रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कैलेंडर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा बेसिक से आज कंसेप्ट सीखेंगे हम। अब देखिए, कैलेंडर में सबसे पहले हम डे से स्टार्ट करेंगे, जो कि एकदम बेसिक है। ठीक है। अब यहाँ पे हम तो देखेंगे यहाँ से। अब डे से हम स्टार्ट करते हैं। पहले डे, उसके बाद में आता है हमारा वीक, फिर उसके बाद में हमारा आता है मंथ, उसके बाद में आता है हमारा ईयर। अब इसमें देखिए, इसमें क्या क्या हमें पता रहना चाहिए। अब डे में जो है वो कितना 1 डे का होता है, ये फिक्स है। 24 आवर ये हमारा फिक्स रहेगा। ठीक है। वीक जो होता है वो होता है हमारा 7 डेज का, जो कि ये भी फिक्स रहता है। कभी भी ये दोनों फिक्स रहते हैं। ठीक है। अब मंथ में देखिए, मंथ में क्या रहता है, 28 का होता है, 29 का होता है, 30 का होता है, 31 का होता है। ठीक है। अब ईयर में देखेंगे हम, ईयर में क्या रहता है, ये 365 डेज का होता है या 366 डेज का होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम, ईयर जो होता है, ईयर अब हम यहाँ पे ले लेंगे। ये होता है 2 टाइप्स के। अब कौन कौन सा टाइप्स होता है, अब यहां पे देखेंगे ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर जिसको नॉर्मल ईयर भी बोला गया है, नॉर्मल ईयर। एक होता है दूसरा जो लीप ईयर होता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो ऑर्डिनरी ईयर रहता है वो क्या होता है, 365 डेज का होता है, और जो लीप ईयर होता है वो 366 डेज का होता है। अब ये 366 डेज क्यों होता है, अब ये भी आपको क्वेश्चन आएगा। तो समझिए यहाँ पे, जब यहाँ पे ये 365 डेज का, जैसे कि जब सूर्य, जैसे अर्थ है वो सूर्य का परिक्रमा करता है, तो 365 डेज कंफर्म नहीं रहता है। ये क्या होता है, 365 डेज 5 आवर और 48 मिनट 42 सेकेंड, इतना टाइम लगता है उसे परिक्रमा करने में। तो यहाँ पे देखेंगे हम, जो ये इसको मतलब लगभग में 6 आवर में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है। तो इसको हम आपको बताते हैं, जिसमें जैसे कि समझ लीजिए, ये एक ईयर हो गया, दूसरा ईयर हो गया, ये तीसरा ईयर हो गया, ये चौथा ईयर हो गया। तब क्या होता है, ये 365 डेज को जो 6 ईयर में 6 आवर बढ़ जाता है। तो देखिए यहाँ पे, जैसे कि 6 आवर यहाँ पे बढ़ गया, 6 आवर यहाँ पे भी बढ़ गया, यहाँ पे भी 6 आवर बढ़ गया। तो ये टोटल जब मिलाते हैं, जैसे कि 4 साल पे हमारा जो होता है, क्या होता है, लीप ईयर आता है। तो ये देखिए, ये 24 आवर हो गया, जिसको यहाँ पे फेब्रुवरी जो रहता है, ये 24 आवर मतलब 1 डे में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे जो होता है फेब, वो हो जाता है 29 का। अब यहाँ पे जो होता है फेब, वो होता है 28 का। क्या होता है, यहाँ का जो डेट जो 4 साल पे आता है उसे 29 में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे नॉर्मल ईयर में क्या होता है, 28 का फेब होता है और 29 का लीप ईयर में फेब होता है। तब देखेंगे हम यहाँ पे, अब यहाँ पे और देखेंगे हम कि जो ये 365 डेज होता है, उसको 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये क्या होता है, 52 वीक 1 डे। और यहाँ पे क्या होता है, 366 को 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 52 वीक 2 डे होता है। ये बढ़ जाता है, इसमें 1 दिन बढ़ता है, इसमें 2 दिन बढ़ जाता है। तो देखेंगे हम यहाँ पे, अगर हम एग्जाम्पल ले लें यहाँ पे, कि अगर यहाँ पे 1 जनवरी को, 1 जैन को यहाँ पे अगर फ्राइडे है, तो यहाँ पे 31 दिसंबर को भी फ्राइडे रहेगा। यहाँ पे जो फर्स्ट डे और लास्ट डे रहता है वो सेम डे होता है,
और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर 1 जन को अगर फ्राइडे है तो यहाँ पे 31 दिसंबर को सैटरडे हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाता है। अगर यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन नहीं रखना है, अगर सेम ईयर है, सेम ईयर तो सेम रहेगा। यदि यही अगर एक जैन को एक जैन से पूछेगा, अगर एक सेम मतलब यहाँ पे समझ लीजिए दूसरा ईयर है और यहाँ पे दूसरा ईयर, जैसे कि यहाँ पे एक जैन है, यहाँ पे भी अगर एक जैन को पूछता है तो दूसरे ईयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक ऐड होता है और यहाँ पे 2 दिन ऐड हो जाते हैं। तो ये चीजें कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर रखना है। अब इसमें क्या होता है, अब देखेंगे हम कि जैसे कि यहाँ पे अब हम समझेंगे लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर में क्या डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ पे हमने ईयर ले लिया और यहाँ पे हमने सेंचुरी ईयर ले लिया, ठीक है। अब इसको हमने 2 टाइप से बांट लिया, ठीक है। अब एग्जाम्पल हम समझेंगे ईयर और सेंचुरी ईयर में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखेंगे हम 997 ले लेंगे, 1998 ले लेंगे और यहाँ पे 1901 ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1948 ले लेंगे, फिर 2004 ले लेंगे, 2004 और 2020, ठीक है। इसमें एक रूल है कि जो 4 से डिवाइड हो जाता है वो लीप ईयर होता है। 4 से क्यों डिवाइड होता है, क्योंकि 4 साल पे हमारा लीप ईयर आता है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, अब मैंने 2 ही से क्यों डिवाइड किया। अगर जो 2 अंक लास्ट के होते हैं, अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो क्या होता है, पूरा पूरा अंक डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे डिवाइड हो गया तो ये क्या हो गया, लीप ईयर हो गया हमारा, ये हमारा लीप ईयर है, एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखेंगे हम यहाँ पे जो डिवाइड नहीं हो रहा है उसे क्या बोलेंगे हम, ऑर्डिनरी ईयर या नॉर्मल ईयर। तो ये हमारा ऑर्डिनरी ईयर का एग्जाम्पल है, ये हमारा ऑर्डिनरी ईयर। अब सेंचुरी ईयर क्या होता है। अब देखिए सेंचुरी ईयर, अगर हम यहाँ पे 1900 ले लिए, यहाँ पे 2100 ले लिए, यहाँ पे 1600 ले लिए, यहाँ पर 2000 ले लिए। अब सेंचुरी ईयर को कैसे जानेंगे, कौन सा लीप ईयर है और कौन सा ऑर्डिनरी ईयर है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, सेंचुरी ईयर में 400 से, जब 400 से पूरा पूरा कट जाए तो उसे हम लीप सेंचुरी ईयर बोलते हैं, और जो 400 से नहीं डिवाइड होता है उसे हम ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर बोलते हैं। अब समझिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम इसको ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर इसको बोलेंगे, क्योंकि ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा। और इसको क्या बोलेंगे हम, लीप सेंचुरी ईयर। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को समझना है कि लीप ईयर में क्या होता है, हमारा 4 से और 400 से डिवाइड होता है। अगर सेंचुरी ईयर है तो 400 से डिवाइड होगा और अदरवाइज 4 से डिवाइड होगा, जो कि हमारा लीप ईयर होगा। और जो नहीं डिवाइड होता है, ऐसे नंबर है तो हमारा ऑर्डिनरी ईयर है, और जो इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल रहेगा वो हमारा ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर में आएगा। तो देखेंगे हम नेक्स्ट, यहाँ पे हम एग्जाम्पल समझेंगे कुछ ऑर्डिनरी ईयर का और लीप ईयर का। अब देखिए यहाँ पे ऑर्डिनरी ईयर, इधर हम लीप ईयर को एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 5 फेब 2001 को अगर मंडे है, ठीक है, तो यहाँ पे 5 फेब 2002 को क्या होगा। और वही क्वेश्चन मैं लीप ईयर में भी पूछूंगा कि 5 फेब 2004 को अगर मंडे है तो यहाँ पे 5 फेब
5 को कौन सा डे होगा। अब क्या बताया मैंने आप लोगों को, जो ऑर्डिनरी ईयर है इसमें 1 प्लस होते हैं, एक दिन प्लस होते हैं, और जो लीप ईयर है उसमें 2 दिन प्लस होते हैं। कैसे? तो आप लोगों को बताया मैंने 365 डेज का जो है ऑर्डिनरी ईयर होता है, उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा जो बचता है वो बचता है 1, जो कि प्लस होता है 1 डे। और यहाँ पे 366 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो बचता है वो होता है 2। तो हमारा इधर क्या हो जाएगा, +2 होता है। तो हम यहाँ पे इसी तरीके से हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, जैसे कि यहाँ पे 2002 का पूछा है कि नेक्स्ट ईयर में हमारा, अब यहाँ पे देखिए सेम अगर सेम ईयर है तो लास्ट और फर्स्ट डे सेम रहता है, लेकिन वही अगर ईयर चेंज हो गया है और इसे ईयर से हमने ये देखिए कि 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये हमारा ऑर्डिनरी ईयर है, और ये हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये हमारा लीप ईयर है। ये अच्छे से आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए। तो इसमें क्या हुआ है कि एक दिन अगर हम बढ़ाते हैं मंडे, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एक दिन इंक्लूड हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि ये लीप ईयर है, 366 डे को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 2 बचता है। तो मंडे ट्यूसडे, यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा वेडनेसडे। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना है। और यहाँ पे एक और चीज है आपको बता दूं मैं, अब यहाँ पे समझिए कि 12 है, ठीक है 12 हो गया, मैंने इसको -7 किया तो यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे +7 किया तो यहाँ पे 19 हो गया। अगर मैं यहाँ पे मंडे लेता हूँ, समझिए यहाँ पे 12 के जगह पे मंडे है, ठीक है। अब 12 के जगह पे मंडे है तो 7 दिन माइनस करे तो भी तो यहाँ पे मंडे ही आएगा। अगर 7 दिन प्लस करे तभी भी मंडे ही आएगा। ये आपको समझना है अच्छे तरीके से, या 7 दिन माइनस करे या 7 दिन प्लस करे। अगर हफ्ते में समझ लीजिए कि 7 दिन का कोई रूटीन है, तो 7 दिन में अगर समझ लीजिए कि 4 दिन मैं कहीं जा रहा हूँ, तो या तो उसको अगर पहचानने के लिए 3 माइनस कर दीजिए या 3 इंक्लूड कीजिए या 4 माइनस कर दीजिए, तो सेम डे ही आएगा। तो ये एग्जाम्पल आप लोगों को अच्छे से समझना है। अब हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे। अब यहाँ पे अगर 31 मार्च 2024 को मैं मंडे ले लेता हूं, तो यहाँ पे 31 मार्च 2025 को कौन सा डे होगा। अब यहाँ पे समझना है बहुत अच्छे से, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है। तो देखिए यहाँ पे तो लीप ईयर है, क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा लीप ईयर है। ये आप लोगों को समझ गया। तो इसमें क्या आपको लीप ईयर में क्या बताया था मैंने, 2 दिन इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पे लेकिन 2 दिन इंक्लूड नहीं होगा। अब समझिए कि फेब जो है लीप ईयर का 29 का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप 2 दिन इंक्लूड कैसे करेंगे। यहाँ पे फेब था वो पहले यहाँ 31 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, तो फेब तो आएगा ही नहीं, फेब। तो यहाँ पे एक ही दिन तो हमारा इंक्लूड होगा ना, क्योंकि एक ही फेब आने वाला है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। अगर वही एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोलूँ कि 1 फेब 2024 को अगर मंडे है, तो 1 फेब 2025 को हमारा कौन सा डे होगा। अब यहाँ पे देखिए फेब की बात हुई है, यहाँ पे मार्च से डायरेक्ट, मतलब 1 फेब तो आया ही नहीं है, और इसके मार्च से एक दिन 1 फेब इंक्लूड हुआ है, जो कि आया है 1 ही फेब। तो हमारा एक ही दिन इंक्लूड होगा, बाकी ये सेम ईयर है नहीं। तो डिफरेंट ईयर ये भी है, लेकिन इसमें 2 दिन ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पे फेब से स्टार्ट हुआ है, 1 फेब से। तो मंडे, ट्यूसडे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा वेडनेसडे। तो ये हमें समझना है इस तरीके से। ये एग्जाम्पल आप लोगों को लिए बहुत अच्छा है। ये आप लोग मार्च
मार्च से स्टार्ट हुआ है, अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, या मतलब फेब छोड़ के नेक्स्ट मंथ कोई भी स्टार्ट हुआ है तो हमारा एक ही दिन इंक्लूड होगा। अगर वही हमें यहाँ पे फेब से स्टार्ट हुआ तब हम 2 दिन इंक्लूड करेंगे। अब आप लोगों को नेक्स्ट बताऊं मैं, यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि हाउ मेनी ईयर इन 50 ईयर, नहीं, हाउ मेनी लीप ईयर इन 50 ईयर, तो आप क्या आंसर देंगे? अब लीप ईयर को हमें कैसे निकालना है, अब समझिए। यहाँ पे 50 ईयर है तो हमें लीप ईयर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप लीप ईयर कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम 4 साल से हम डिवाइड करते हैं तब हमारा लीप ईयर निकलता है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1, और ये 2 डिवाइड हो जाएगा तो 12 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लीप ईयर, और जो बाकी 38 बचे वो हो गया हमारा ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें लीप ईयर निकालना है। अगर यहीं पे मैं पूछूं, ठीक है, यहाँ पे 12 इसका आंसर आ गया। अब यहीं पे पूछूं हाउ मेनी लीप ईयर इन 100 ईयर, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट इसको 100 से डिवाइड कर देंगे 4 को, तो ये आ जाएगा 25। लेकिन 25 क्या लीप ईयर आएगा? नहीं आएगा। अब यहाँ पे समझने की बात है, ये 4 को पता ही नहीं है कि 100 हमारा लीप ईयर है कि नहीं है, उसको क्या पता, वो डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो 100 है वो सेंचुरी ईयर में है, तो 400 से डिवाइड तो हो नहीं रहा है, 400 से डिवाइड हो नहीं रहा है, तो एक क्या हो जाएगा हमारा? एक यहाँ पे माइनस हो जाएगा, जो कि बचेगा 24। अब समझिए नेक्स्ट, अगर यहाँ पे पूछ लिया, यहाँ पे अगर 400 साल का पूछा कि हाउ मेनी लीप ईयर इन 400 ईयर, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप? अब समझिए कि यहाँ पे 400 है और इसको हमने 400 से, अब यहाँ पे हमने 4 से किया तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 100 हमारा। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे क्या समझना है? अब इसमें जो है ये सेंचुरी ईयर में पहला 100, ये 200, ये 300, ये 400, ठीक है। यहाँ पे जो आया ये 24 हो गया, ये भी 24 हो गया, ये भी 24 हो गया, और लेकिन ये जो 400 है वो हमारा 400 से डिवाइड हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, क्योंकि ये लीप ईयर है। अब ये समझिए, यहाँ पे ये हो गया हमारा 97 टोटल, जो कि 400 वर्षों में हमारा लीप ईयर 97 है, और 303 जो है वो हमारा ऑर्डिनरी ईयर है। इस तरीके से हमें लीप ईयर निकालना है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट, यहाँ पे हम कुछ एक एग्जाम्पल समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे देखिए 4 जनवरी 1995 को अगर हमने थर्सडे मान लिया, थर्सडे, तो 4 जैन 1996 को हमारा कौन सा डे होगा? अब ये आप लोगों को समझना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमने ऐसे जनवरी फरवरी, अब जनवरी फरवरी का डे आप लोगों को याद नहीं रहता है, तो यहाँ पे एक तरीका बता रहा हूँ जो अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम 4 डब्बे ले लेंगे, 1 2 3 4, ये हमारा 4 डब्बा हो गया। अब जो स्टार्ट करेंगे हम जनवरी फरवरी, यहाँ से करेंगे जे, यहाँ पे हो गया हमारा जैन, ये हो गया हमारा फरवरी, ये हो गया हमारा मार्च, ये हो गया हमारा अप्रैल, ये हो गया मई, ये हो गया जून, ये हो गया जुलाई, ये हो गया अगस्त, ये हो गया सितंबर, ये हो गया अक्टूबर, ये हो गया नवंबर, और ये हो गया हमारा दिसंबर। अब ये 4 किस लिए है? अब ये 4 उंगलियां है, इसको ही समझिए।
यहाँ से अगर हम जो ऊपर लेते हैं यहाँ पे, ये जनवरी हो गया, जो गड्ढा है वो हमारा फरवरी हो गया, ये ऊपर जो है ये मार्च हो गया, ये जो गड्ढा है वो इस तरीके से मैंने इसको बनाया है। तो समझिए यहाँ पे जो ये जो ऊपर वाले हैं वो टोटल जो मंथ है वो कितने के होते हैं, वो 31 डेज के होते हैं। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है अच्छे से। अब यहाँ पे एक ही चीज़ समझना है कि जो फेब है वो 28 और 29 का होता है, और बाकी जितने हैं नीचे ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये बाकी जो नीचे है वो 30 डेज के होते हैं। एक सिर्फ इसका ही कंफ्यूजन है जिसको समझना है। अब समझिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आप लोगों को ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि कैसा। अब जनवरी फरवरी अगर हम ऐसे लिख लेते हैं, समझिए ये हो गया जे, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब ये समझिए यहाँ पे, अब लीप ईयर में और ऑर्डिनरी ईयर में यही डिफरेंस आप लोग को समझना है। अब क्या होता है यहाँ पे, जनवरी जो है वो 31 का है, लेकिन फरवरी 28 और 29। अब डिपेंड करता है कि वो लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है, ये आप लोग को। ये मार्च जो होता है वो 31 का होता है, अप्रैल होता है 30 का होता है, मई होता है 31, जून होता है 30 का, जुलाई होता है 31, अगस्त होता है 31, ये होता है 30 सितंबर, अक्टूबर होता है 31, नवंबर होता है 30 और दिसंबर होता है 31। इस तरीके से आप लोग को याद रखना है। जिस तरीके से आपको मेथड बताया मैं उस तरीके से याद कर दे तो बहुत शॉर्ट मेथड है वो याद करने का। अब यहाँ पे पूछा है कि 4 जनवरी से डायरेक्ट पूछा है, तो ठीक है। अब हम इसका दिन अगर जोड़ने लगे यहाँ पे, जैसे कि समझ लीजिए 31 का जनवरी हो गया, तो ये भी तो 4 दिन है, तो इसको माइनस करेंगे तो अब यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब समझिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जो 4 जनवरी जो होता है हमारा 31 का होता है, 31 डेज, लेकिन यहाँ पे 4 जो बोल दिया है उसको तो माइनस करना पड़ेगा, तो वो कितना हो जाएगा हमारा 27। ठीक है। अब जो फेब होता है तो यहाँ पे देखिए जो 95 है वो पहली बात की लीप ईयर नहीं है, वो ऑर्डिनरी ईयर है, तो उसमें क्या होगा 28 का हमारा फरवरी होगा। मार्च क्या होगा हमारा, मार्च होगा हमारा 31 का, अप्रैल होगा हमारा 30 का, मई होगा हमारा 31, जून होगा 30, जुलाई होगा 31, अगस्त हो गया 31, सितंबर हो गया 30, अक्टूबर हो गया हमारा 31, नवंबर हो गया 30 और दिसंबर हो गया हमारा 31। अब देखिए यहाँ पे जो 4 जैन है तो यहाँ पे 4 जैन भी तो लेना पड़ेगा, तभी तो इसका हम फाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक है कि यहाँ पे यह पूरा जोड़ के आप पूरा जोड़ के इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, नहीं तो दूसरा मेथड आपको बता रहा हूँ तो वो समझिए। अब 27 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये बचेगा, ये बचेगा 6। ठीक है। अब यहाँ पे 7 से अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ यहाँ पे 7 से तो कितना बचेगा। आप लोगों को मैंने बताया कि एक ऑड डेज होता है, ऑड डेज आप लोग यहाँ पे समझिए। अब 31 का अगर हमें ऑड डेज निकालना है, ऑड डेज निकालना है 31 का, तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा हमारा 3 बचेगा। अगर वही 30 का निकालना है तो 2 बचेगा, 7 से डिवाइड करो 2 बचेगा रिमाइंडर। अब यहाँ पे समझिए, अब क्या होता है 28 का होता है डेज हमारा, 4 ही तो होते हैं पूरे महीने में, 4 ही तो डेज, एक 30, एक 28, 29 और 30, 31, 4 ही डेज के होते हैं जिसके ऑड डेज हमें पता रहना चाहिए। 7 से डिवाइड कीजिए यहाँ पे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 29 में हमारा 1 आ जाएगा, 7 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा ऑड डेज होते हैं।
जो रिमाइंडर बचता है वो ऑड डेज है, तो इसका ऑड डेज हमें निकालना है। अब देखिए 28 को 7 से, तो यहाँ पे 0 आएगा। अगर यही हम 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है 30, ये देखो 31 से, तो ये हमारा क्या आ रहा 3, और 30 को अगर करें तो 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर हमारा 3 आएगा, फिर हमारा 3 आएगा, फिर हमारा 2 आएगा, फिर हमारा 3 आएगा, फिर हमारा 2 आएगा, और फिर हमारा 3 आएगा, और ये 4 जो है यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए 6 3 9 9 2 11 11 3 14 14 2 16 16 2 16 और 3 19 19 और 3 22 22 और 2 24 24 और 3 27 27 और 2 29, ये टोटल हमारा 36। तो इसको अब हम क्या करेंगे, जो रिपीटेड होता है 7 दिन के बाद में, जैसे कि आज हमारा कोई भी अगर 7 दिन मतलब आज हमारा जो डे है उसको अगर 7 दिन हम ऐड करेंगे तो 7वां जो 8वां दिन रहेगा 7 प्लस करेंगे 1 में, तो वो हमारा 8वां दिन पे आता है। 7वें दिन पे हमारा जो होता है वो डे सेम आते हैं, तो इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा। तो 1 पे तो ये 1 दिन प्लस हो जाएगा हमारा, तो थर्सडे है तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा फ्राइडे आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऐसा। अब नेक्स्ट आप लोगों को मैं डायरेक्ट मेथड बताने जा रहा हूँ। डायरेक्ट मेथड में होता क्या है, आप लोगों को उसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है और कोडिंग तरीके से आप लोगों को उसको समझना है, जिससे आप डे को फाइंड आउट इजी मेथड में कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे एक समझिए कि जैन ये कोड है, कोडिंग के हिसाब से करेंगे। ठीक है, ये हो गया फेब, ये हो गया हमारा मार्च, ये हो गया अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब इसमें कोड कैसे एक रहता है जो आप लोगों को याद रखना है। ये हो गया 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। अब इसको याद करने के लिए क्या करना पड़ता है, अब इसको याद रखने के लिए क्या करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे ये तो 12 का स्क्वायर हो गया, फिर 0, फिर 5 का स्क्वायर हो गया, फिर 0, फिर 6 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर क्या है 12 का स्क्वायर प्लस 2। ये इस तरीके से आप लोग को याद रखना है ये कोड को। अब देखिए यहाँ पे जब ये ऑर्डिनरी ईयर में रहेगा, ऑर्डिनरी ईयर में रहेगा तो ये हम कोड यूज करेंगे। ठीक है, अगर यही चीज यहाँ पे अगर यही चीज लीप ईयर में रहेगा तो हम कोड कैसे यूज करेंगे। अब ये हो गया हमारा ऑर्डिनरी ईयर हो गया। अगर वही हमें लीप ईयर के बारे में बोले तो लीप ईयर में सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज़ याद रखना है कि 0 और यहाँ पे 3, ये दो ही चीज़, बाकी जो है वो सेम हमारा रहेगा, बाकी कोड सेम रहेगा। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा मंथ कोड, ये हो गया हमारा मंथ कोड। अब हमें डे कोड निकालना है। अब यहाँ पे हम लेंगे डे कोड। अब समझिए यहाँ पे ये हो गया हमारा डे कोड। डी कोड में हम 7 ही रहते हैं हमारे डे में, तो ये यहाँ पे 7 हम ले लेंगे। ठीक है, अब ये नंबर होगा 0 से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6, 7 लेना है। तो अब देखिए जो ये है यहाँ पे हम 1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, ये हमारा डे कोड हो गया। अब सेंचुरी कोड हम समझेंगे कि सेंचुरी कोड क्या होता है। अब यहाँ पे हम ले लेंगे सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड यहाँ से 1600 से हमें स्टार्ट करेंगे, 1700, 1800, 1900। अब देखेंगे यहाँ पे ये हो गया 6 4 2 0,
ये हमारा कोड होता है। अगर यहीं पे 2000, 2001, 2002, 2003 यही कोड हमेशा यूज़ किया जाएगा आपको सेंचुरी कोड में। ये आपको ध्यान में रखना है, 6420 ये सेंचुरी कोड होता है जो कि हमें सेंचुरी ईयर में लगाना पड़ता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि 2 अक्टूबर 1950 को अगर हमें डेट फाइंड आउट करना पड़े तो कैसा करेंगे। अब 2 अक्टूबर 1950 का अगर हमें डेट फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, कौन सा डेट था यहाँ पे कोई भी। तो देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है जो कि बोला गया है डे प्लस मंथ प्लस सेंचुरी ईयर प्लस ईयर प्लस लीप ईयर और डिवाइडेड बाय 7। तो अब हम क्या करेंगे, पहले डे तो 2 प्लस, अब मंथ कौन सा है, अक्टूबर, तो हमें अक्टूबर का कोड किधर है, ये है, तो अक्टूबर का कोड 1 हो गया। सेंचुरी ईयर 1900, मतलब सेंचुरी ईयर ये हो गया 1900 का अलग करके ये 50 को अलग कर दिए, ठीक है, तो ये सेंचुरी ईयर हो गया। तो 1900 का कोड क्या है हमारा, 1900 का कोड यहाँ पे देखिए दिख रहा है, जो कि 1900 का कोड है वो है 0 प्लस ईयर कौन सा है हमारा 50 यहाँ पे ले लेंगे। और लीप ईयर मतलब कैसा, लीप ईयर यहाँ पे 50 को 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा लीप ईयर होता है, जो कि यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। अब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो समझिए यहाँ पे जो आपको यहाँ पे एक तो ये बड़ा दिख रहा है, ये भी बड़ा दिख रहा है, तो हमें 7 से इसको छोटा ही रखना है। तो समझिए ये 2 प्लस 1 प्लस, अगर इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं 7 से, तो 7 से 49 मतलब 1 बच रहा है, और इसको 12 को 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 5 बच रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 1 6 1 7, यहाँ पे भी 7 हट जाता है तो 2 बच जाता है। तो 2 कोड देखने गए हैं कि यहाँ पे 2 जो है वो कोड है डे कोड, तो ये हमारा 2 जो कि मंडे आ रहा है, तो हमारा दिन कौन सा होगा, उस दिन मंडे हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कौन सा डे होगा, मंडे। इस तरीके से हमें डायरेक्ट निकालना है, ये डायरेक्ट आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए, विच डेज वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट ऑन 15 अगस्त 1947। अब ये कौन सा दिन था, 15 अगस्त, यहाँ पे देखेंगे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। अब कैसा हमने आपको बताया फॉर्मूले के हिसाब से, जो डायरेक्ट कोड निकालना है, आप लोगों को इस तरीके से बहुत अच्छे से इस तरीके से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले क्या बोला था मैंने, डे प्लस मंथ प्लस सेंचुरी ईयर प्लस फिर ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाय 7। तो मंथ कौन सा है, डे कौन सा है, 15, ठीक है, तो ये हो गया 15 हमारा। अब अगस्त का कोड क्या है, तो देखिए आप लोग यहाँ पे अगस्त का कोड क्या है, 3 है, ठीक है। अब अगस्त का कोड 3 है, सेंचुरी ईयर 1900 का क्या था, 0 प्लस, अब ये जो 48 है तो 47 है, तो 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो 11 आएगा, तो यहाँ पे 11 ही हम लिखेंगे, नहीं ये ईयर है तो ये 47 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस इसका लीप ईयर कितना आएगा, 11 आएगा, जो कि यहाँ पे आप लोगों को बताया मैंने। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, इस तरीके से हमें आंसर निकालना है। अब इसको हम एक तो 7 से डिवाइड, इसको पूरे को जोड़ के 7 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, नहीं तो दूसरा इससे हम डिवाइड करते रहेंगे तो समझिए इसका जो रिमाइंडर बचता है उसको लिखेंगे हम। तो 7 से डिवाइड किए तो बचा रिमाइंडर 1, तो 1 प्लस यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा तो 3 प्लस यहाँ पे भी डिवाइड नहीं होगा तो 0 प्लस 7 छक 42, तो यहाँ पे बचा हमारा 5। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे 0 बचा,
और 7 छक 42 मतलब 42 और 5, तो यहाँ पे 5 बच गया यहाँ पे, और 11 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा क्या बचेगा 4। अब देखिए यहाँ पे जो 4 और ये कट गया तो 5 और 1 6 ही बचा हमारे पास, जो कि 6 का कोड क्या है आप लोग को देखना है। यहाँ पे देखिए 6 कौन सा है, फ्राइडे है, जो कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा फिर, यहाँ पे हमारा आंसर होगा सी, जो कि फ्राइडे है। कितनी आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। इस मेथड से आप लोग को अप्लाई कर सकते हैं और बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट रिपब्लिक डे विच वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी 1950। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ लिया है, 26 जनवरी 1950 का अपना कौन सा दिन था। तब देखिए यहाँ पे इसको कैसे उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले हम लिखेंगे डे, फिर प्लस मंथ, फिर प्लस सेंचुरी ईयर, फिर प्लस ईयर, फिर प्लस लीप ईयर, फिर 7 से डिवाइड कर देंगे। अब करिए, यहाँ पे देखिए 26 प्लस जनवरी का कोड क्या है हमारा, जनवरी का कोड क्या है 1, देखिए यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे देखेंगे हम 1 लिखेंगे, प्लस 1900 का कोड है 0, प्लस ईयर कौन सा है 50, प्लस लीप ईयर कितना हो जाएगा 12। अब लीप ईयर कहाँ से आया, जो ये 50 है उसको 4 से डिवाइड करो तो ये 12 आ जाएगा, वही है लीप ईयर। अब इसको 7 से डिवाइड करिए, नहीं तो 7 से 1 को डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर बचता है उसको प्लस कर लीजिए। 7 3 21 प्लस 5 बचा हमारा रिमाइंडर, 1 में डिवाइड होगा नहीं, 0 में डिवाइड होगा नहीं, 7 से 49 तो 1 बचेगा, 7 से अगर डिवाइड किए तो 5 बचेगा। अब इसको देखिए यहाँ पे जो ये टोटल बचा है वो 12 हो गया, और फिर 7 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये कितना बचेगा, जो कि 5 बचेगा। तो 5 का कोड हमारा क्या है, देखिए 5 यहाँ पे है 5, जो कि थर्सडे है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा थर्सडे, जो कि बी है, यहाँ पे हमारा बी है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट लीप ईयर। अब यहाँ पे लीप ईयर और आप लोगों को ऑर्डिनरी ईयर मतलब कि नॉर्मल ईयर आप लोगों को पहले स्टार्टिंग में ही बताया मैंने। तो देखिए यहाँ पे क्या सीधा करना है आप लोगों को, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सीधा 4 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे सीधा 4 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे भी 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये सब लीप ईयर है। एक यही है जो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाए, जो कि ये लीप ईयर नहीं है, बाकी सब लीप ईयर है। 4 से जो डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर है, आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताया मैंने, तो ये आप लोग को इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ द फर्स्ट डे ऑफ ईयर विच इज नॉट अ लीप ईयर इज फ्राइडे, देन व्हाट विल बी द लास्ट डे ऑफ द ईयर। अब यहाँ पे समझिए अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन क्या बोला है। अब एक जैन को समझिए, एक जैन को हमने क्या माना है, फ्राइडे, और वही लास्ट अगर हमें बोले इज फ्राइडे, तो यहाँ पे जब लास्ट दिन भी फ्राइडे है तो इसमें क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, जब लास्ट डे अगर हमने 31 दिसंबर को अगर बोला जाए तो यहाँ पे फ्राइडे आएगा 31 दिसंबर को। तो इसमें क्या बोला है, इज द फ्राइडे, देन व्हाट विल बी द लास्ट डे ऑफ द ईयर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी, जो कि आंसर हमारा डी है, फ्राइडे। अब देखेंगे नेक्स्ट हम, हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन ऑर्डिनरी ईयर्स। अब देखिए ऑर्डिनरी ईयर में क्या करना पड़ता है हमें। ऑर्डिनरी ईयर पहले, सिंपल ईयर कितने दिन के होते हैं ये आप लोगों को पहले पता रहना चाहिए। लीप ईयर 366 डे का होता है, एक दिन बढ़ता है उसमें, और जो ऑर्डिनरी ईयर है वो 365 डेज का रहता है। तो 365 और एक दिन का क्या होता है, कितने आवर रहते हैं एक दिन में,
तो वो होता है हमारा 24। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8760 हमारा आंसर आएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, हमारा डी ऑप्शन में, ए में हमारा ऑप्शन दिख रहा है। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 15 सितंबर 2000 को फ्राइडे है। 15 सितंबर, यहाँ पे 15 सितंबर 2000 को फ्राइडे है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। ये आप लोग तो इजीली कर पाएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 15 अगस्त 2000, तो ये हो गया 400 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा लीप ईयर है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 दिन इंक्लूड होगा क्योंकि लीप ईयर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 दिन, ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे सितंबर से पूछा है, सितंबर से मतलब फरवरी से नहीं पूछा है। तो यहाँ पे हमारा एक ही दिन इंक्लूड होगा, ये आप लोगों को मैंने बताया पहले ही। तो फ्राइडे है तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सैटरडे हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को बताया मैंने कि फरवरी से अगर स्टार्ट होता है तो इंक्लूड उसी दिन में होता है, फरवरी में, ना कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में होता है। एक सिर्फ फरवरी में होता है, जो कि हमारा एक ही दिन इंक्लूड होगा, क्योंकि इसमें का जो फेब है वो हमारा माइनस हो चुका है, क्योंकि इसमें माइनस आया ही नहीं है फरवरी। तो ये हमारा एक ही दिन इंक्लूड होगा, जैसे कि हमें ऑर्डिनरी में करते हैं, क्योंकि फेब मतलब इसमें सबसे मैटर करता है कि फेब क्या है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।